दोस्तों आज भी हम डिस्कशन करना चाहेंगे इफ एल्स के बारे में। लेकिन हम जानते हैं कि इफ एल्स को यूज़ करने के कई तरीके हैं। तो आज हमारा फोकस किस पर रहेगा? नेस्टेड इफ एल्स पे, यानी यूजिंग इफ एल्स इनसाइड अदर इफ एल्स। अब हमारे आईटी इंडस्ट्री में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के डिफरेंट अप्रोचेस हो सकते हैं। तो आज मैं क्या अप्रोच यूज़ करना चाहता हूँ? नेस्टेड इफ एल्स। और नेस्टेड इफ एल्स का जैसे मैंने आपको मतलब बताया, क्या? यूजिंग इफ एल्स इनसाइड अनदर इफ एल्स। अभी क्या होता है, जब हमने लास्ट टाइम प्रोग्राम बनाया था तो हम एक समय पे दो फैसले ले रहे थे कि क्या ए आप बी से बड़े हो, साथ साथ ए आप सी से बड़े हो, तो उस केस में ए ग्रेटेस्ट। लेकिन हम चाहें तो एक समय पे एक ही डिसीजन कर सकते हैं कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, यस, तो बी को हटा दो, इग्नोर कर दो, बचेगा क्या? ए और सी। तो टेक्निकली नेस्टेड इफ एल्स में पहले मैं ए और बी को कंपेयर करूंगा। मान कि बी बड़ा नहीं है तो बी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे या इग्नोर कर देंगे, तो बचेगा क्या? ए और सी। और फिर केवल ए और सी को कंपेयर करेंगे। बाय चांस ए और बी में से ए छोटा तो तुम ए को छोड़ देते, बचता क्या? बी और सी। तो वैसा हम कुछ करने वाले हैं। लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने से पहले हमें उसका फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। तो इसका मैं अपने दोस्तों के लिए क्या बनाना चाहूँगा? फ्लो चार्ट। क्योंकि एक बार हमें फ्लो चार्ट समझ में आ गया तो फिर प्रोग्रामिंग करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो देखें इसका फ्लो चार्ट कैसा होना चाहिए। हमने स्टार्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि हर फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट सिंबल बनाते हैं। अब हमें ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स निकालना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कितने इनपुट होने चाहिए? थ्री इनपुट्स। और हम सभी फ्रेंड्स को इनपुट करने आता है कि हाउ वी कैन टेक इनपुट यूजिंग स्कैनफ। अब हमने जैसा किया कि हम एक समय पे एक ही फैसला लेंगे। हालांकि मैं रोमबस बनाना चाह रहा हूँ लेकिन प्रॉपर बना नहीं है ये। क्या ए आप बड़े हो बी से? दो ही चीजोंगे, या तो हाँ या ना। जैसे ये हाँ है और ये ना है। मान लो उसने कहा हाँ, तो अब टेक्निकली बी बाहर हो चुका है, क्योंकि बड़ा ए है। तो मुकाबला किस में होना चाहिए? ए और सी में। क्या ए आप सी से भी बड़े? उसने कहा हाँ, तो डेफिनेटली प्रिंट किस होना चाहिए? ए को। तुम ए प्रिंट करवा लेंगे। लेकिन बाय चांस पांचे की कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो सिंपली सी प्रिंट हो जाता। अब ये तो हम ट्रुथ की बात कर रहे थे, लेकिन अगर ए बड़ा नहीं होता बी से, तो टेक्निकली बड़ा कौन कहलाएगा? बी। तो उस केस में मुकाबला किस किस में होना चाहिए? बी और सी में। हमने बी से पूछा, बी क्या आप सी से बड़े हो? उसने कहा ना, तो उस केस में सी प्रिंट होगा। लेकिन वो कहता है हाँ मैं बड़ा हूं, तो टेक्निकली क्या प्रिंट होना चाहिए? बी प्रिंट होना चाहिए। और अंत में हम जानते हैं कि प्रोग्राम कहाँ जाके रुकता है? स्टॉप पे। तो ये बन गया हमारा एक फ्लो चार्ट। अब हम चाहे तो डिफरेंट इनपुट से सोच भी सकते हैं कि किस इनपुट से कहाँ जाएगा। जैसे हमने रन किया और फर्स्ट टाइम हम इनपुट करेंगे 10 9 8, तो क्या 10 ग्रेटर देन 9? कंडीशन ट्रू। 10 ग्रेटर देन 8? कंडीशन ट्रू। तो टेक्निकली क्या प्रिंट होके आता? 10 पहले केस में। फिर हम एक बार रन करते, हम इनपुट करते 10 9 11, तो क्या 10 ग्रेटर देन 9? यस। लेकिन क्या 10 ग्रेटर देन 11? नो। तो टेक्निकली सेकंड केस में जो है हमें क्या मिल जाता? 11, क्योंकि वो इस वाले केस में जाता। अब हम फिर से एक बार रन करते, अब की बार हम कहते 9 10 और 8,
तो क्या 9 आप ग्रेटर देन 10 हो? नो। तो हम यहाँ आ गए। क्या 10 आप ग्रेटर देन 8 हो? उसने कहा यस। तो 10 प्रिंट होता। कौन से केस में फ्रेंड्स? थर्ड केस में। अब एक अंतिम केस हम और रन करेंगे। अब अंतिम केस के 9, 10, 11। तो क्या 9 ग्रेटर देन 10? फॉल्स। क्या 10 ग्रेटर देन 11? फॉल्स। तो टेक्निकली क्या प्रिंट होता है? टेक्निकली प्रिंट होता है 11, क्योंकि से दो दो तरह से बड़ा हो सकता है। या तो वो ए से कॉम्पीट होके बड़ा हो या बी से कॉम्पीट होके बड़ा हो। तो मैं इसे ए मान रहा हूँ, इसे बी मान रहा हूँ, इसे सी मान रहा हूँ। तो हमें समझने में आसानी हो रही कि कौन से केस में वो किस कंडीशन में ट्रेवल करेगा। अब हम इस प्रोग्राम की बात करें दोस्तों, तो हमने जैसा लॉजिक में देखा था वैसे में चलना होता है। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ से प्रोग्राम नहीं सोचता हूँ, मैं प्रोग्राम सोचता हूँ फ्लो चार्ट के बेसिस पे। तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले लिखा है इनपुट। तो ऐसे स्टूडेंट जो टीचर ने सिखाया कि कैसे इनपुट लिया जाता है। अब इनपुट करने के दो तरीके, या तो हम बीच बीच में कॉमा दें या ना दें। अगर हम बीच में कॉमा देंगे परसेंट की, तो हमें इनपुट में भी कॉमा देना होगा। तो अभी हम मान के चलते हैं ठीक है कॉमा ओके है। अच्छा, फिर हमें यहाँ पे डिस्टेंस बॉक्स सिखाया गया। अब डिस्टेंस बॉक्स के हम सी में क्या यूज करते हैं? इफ। तो पहला डिस्टेंस किसके बेसिस पे कि क्या ए ग्रेटर देन बी हो क्या, यस या नो। अब टीचर ने ब्लॉक बनाया हुआ है। ब्लॉक मीन्स दिस होल will be treated as a block and whatever we write inside this is a part of this block. तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है? तो क्या ए बी ग्रेटर देन सी है? अगर हाँ तो उसका मतलब कौन ग्रेटेस्ट है? ए। लेकिन बाय चांस इसी ब्लॉक में ये कंडीशन फेल हो जाए, अब इसी ब्लॉक में ये कंडीशन फेल हो जाए तो कौन प्रिंट हो? सी ग्रेटेस्ट। लेकिन जरूरत नहीं कि हमेशा ए ग्रेटर देन बी हो। लेट बी इज ग्रेटर देन ए। तो ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है कि अगर ए बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली कौन बड़ा है? बी। तो किसको कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया हमने? हमने ए को कॉम्पिटिशन से बाहर कर दिया। तो अब हमने कहा कंप्यूटर से कि कंप्यूटर क्या बी ग्रेटर देन सी है क्या? अगर हाँ तो डेफिनेटली बी ग्रेटेस्ट है, नहीं तो फिर कौन ग्रेटेस्ट है दोस्तों? सी। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को ट्राई करते हैं। अच्छा, ये जो फॉर्मेलिटीज है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, हैश इंक्लूड, इंट मेन, ये हम बाद में भी लिख सकते हैं। इनफैक्ट जब आप कोई ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें लिखा होता है you have to write just the part which comes inside the main function. So you only have to write this particular part. इनफैक्ट वहाँ पे printf की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि जो ऑनलाइन टेस्ट होते हैं मशीन टेस्ट करते हैं आपके प्रोग्राम को. So there's no need to write enter three numbers A B C. Just you can start from which line? You can start from this line numbers. तो चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लिया जाए और इसको हम कोड बॉक्स में ट्रैक कर लेते हैं. इसे कंपाइल कर लेते हैं और जो हमने 4 डिफरेंट केसेस सोचे थे उसे ट्राई करते हैं. तो पहला केस था, अब क्योंकि मैं यहाँ पे कॉमा का कंसेप्ट यूज करूँ तो डेटा भी कॉमा से सेपरेटेड होगा. तो पहली बार हम क्या ट्राई करें? 10, 9, 8. तो सिस्टम कह रहा है कि a इक्वल टू 10 इज ग्रेटेस्ट. फिर से इसे रन कर लेते हैं. अब हमने कहा 10, 9, 11. तो पहले a और b में कॉन्टेस्ट हुआ, फिर a और c में कॉन्टेस्ट हुआ, तो जीता कौन? c. अब हम इनपुट करते हैं 9, 10, 8.
तो कॉन्टेस्ट में पहले बी जीता और बी फिर सी से भी जीत गया, तो बी ग्रेटेस्ट है। और अंत में हमने कॉम्बिनेशन दिया 9, 10, 11, जिसमें बी और सी में से सी जीत गया, तो हमें मिला सी इज ग्रेटेस्ट। अब हमने क्विज़न प्ले सीखा था दोस्तों लीप ईयर चेकिंग मेथड सेकंड। अब इसी प्रोग्राम के बेसिस पे हम जो है लीप ईयर प्रोग्राम भी बना सकते हैं। हमने आपको रूल समझाए थे। रूल फर्स्ट क्या था, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो शुड बी डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल बाय 4 का मतलब है कि जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो, 0। जैसे मेरे पास 4 एप्पल्स और 4 फ्रेंड्स मेरे बैठे हुए हैं, तो रिमेनिंग एप्पल कितने बचेंगे, 0। लेकिन अगर 3 फ्रेंड्स होते तो रिमेनिंग फ्रूट एक बच जाता है, एप्पल एक बच जाता। अब रूल सेकंड किसके लिए है, सेंचुरी ईयर्स के लिए। और सेंचुरी के लिए क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय 400। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे पास सवाल था, हाउ वी कैन वेरीफाई दैट ईयर इज अ सेंचुरी ईयर। तो जब भी हम क्रिकेट में सेंचुरी की बात करते हैं तो सेंचुरी का मतलब है 100 रन। तो टेक्निकली सेंचुरी ईयर्स की पहचान क्या है, सेंचुरी ईयर्स आर डिविजिबल बाय व्हाट, लाइक 2000। क्योंकि मैं स्कूल में टीचर ने क्या लिया सिखाया था, टीचर ने हमें सिखाया था 20 इंटू 100 प्लस 0। आप सभी को याद होगा स्कूल लाइफ में टीचर कोशिएंट और रिमाइंडर के फॉर्म में पढ़ाया करते, डिवाइजर, डिविडेंड और कोशिएंट रिमाइंडर। तो टेक्निकली 2000 का मतलब क्या है, 100 इंटू 20 और रिमेनिंग कितना है, 0। जबकि नॉर्मल ईयर्स की खासियत क्या है, नॉर्मल ईयर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 100। अब दोस्तों यही जो फ्लो चार्ट है, देखिए हमारी कैसे हेल्प कर सकता है। सबसे पहले मैं डिसाइड करें कि वो सेंचुरी ईयर है या नहीं। तो हम यहाँ पे एक तो ईयर इनपुट करवाएंगे, सिस्टम से पूछेंगे क्या ईयर 100 से डिविजिबल हुआ क्या। अब दो ही बातें होंगी, या तो हाँ या ना। अगर हाँ तो ईयर को हम किससे डिवाइड करेंगे, 400 से, क्योंकि रूल कहता है कि अगर वो 100 से डिविजिबल है तो किससे चेक करना है, 400 से। तो 100 से भी डिवाइड हो गया, 400 से भी डिवाइड हो गया, तो टेक्निकली वो कैसा ईयर है, लीप ईयर। अब वो 100 से तो डिवाइड हो गया, लेकिन किससे डिवाइड नहीं हो पाया, 400 से। तो है तो सेंचुरी है, लेकिन कैसा सेंचुरी ईयर, नॉन। अच्छा 100 से डिवाइड नहीं हुआ, यानी वो कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर। और हम जानते हैं कि नॉर्मल ईयर को किससे चेक करना है, 4 से। अब फिर से दो बातें होंगी, या तो 4 से डिविजिबल होगा या 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर वो डिविजिबल हो गया तो वो लीप ईयर है, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो कैसे ईयर है, नॉर्मल। अब इसे मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ दोस्तों को। जैसे हम डिफरेंट इनपुट्स यहाँ पे सोचते हैं, जैसे सबसे पहले मैं सोचूंगा ईयर 2000। हम वर्बल कैलकुलेशन करते कि वो डिविजिबल होगा या नहीं। तो 2000 100 से डिविजिबल है, क्यों, क्योंकि 100 इंटू 20 बिकम्स 2000, सो रिमेनिंग इज 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। 400 इंटू 5 बिकम्स 2000, तो अगेन रिमेनिंग क्या है, 0। सो दिस इज लीप ईयर, क्योंकि वो कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई किया, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करके। नंबरिंग में वैसे ही रख रहा हूँ फर्स्ट वाली। फिर से सोच के देखते हो दोस्तों, ईयर नंबर 1700, अगर हम ईयर 1700 माने
तो ये सेंचुरी ईयर है, क्यों? क्योंकि 17 इंटू 100 बिकम 1700, रिमेनिंग इज 0। लेकिन परेशानी क्या है कि 400 के 4 नोट 1600, बचेगा क्या? 100। तो टेक्निकली वो क्या कहेगा? नॉन लीप, क्योंकि वो यहाँ आ जाएगा। अच्छा, फिर हम कहेंगे ईयर 2020। अगर मुझे किसी को 2020 रुपए देने हों तो 100 के 20 नोट, रिमेनिंग मेरे पास अभी भी कितना बचेगा? 20, यानी 100 से डिविजिबल नहीं है। तो हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 इंटू 505, 4 इंटू 505 बिकम्स 2020। तो रिमेनिंग क्या बचा? 0। तो थर्ड केस में कहेगा कि वो लीप ईयर है। अच्छा, फोर्थ केस मेरे दोस्तों, जो अभी हमारा करंट ईयर चल रहा है 2021, अगर मुझे किसी को 2021 रुपए देने हो तो मैं 505 नोट दे दूंगा 4 रुपए के, लेकिन तो भी कितना बच जाएगा? 1। तो टेक्निकली फोर्थ केस में सिस्टम कहेगा कि वो कैसा ईयर है? नॉन लीप। मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ी साइज में लिख देता हूँ, 2021। तो ये नॉन लीप था, ये लीप था, और ये भी कैसा है? नॉन। तो कंक्लूजन निकला कि हमने अभी जो ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स का लॉजिक बनाया था, सेम वही लॉजिक हमें बनाना है, बस कंडीशंस चेंज करनी है। तो किसका प्रोग्राम बन जाएगा दोस्तों? लीप ईयर का। तो अब हमें फाइंड करना है दोस्तों ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर यूजिंग सिंपल इफ एल्स। तो हम देखिए इसका लॉजिक कैसा बनेगा। हमने स्टार्ट किया और सबसे पहले यूजर से 3 नंबर पूछेंगे। इनपुट ए बी सी, जैसा कि हमने पहले भी किया था। अभी टूर्नामेंट सिस्टम है, हम किन्हीं भी 2 टीम्स के बीच में मुकाबला करवा देंगे, इसे राउंड ऑफ टेक्निक कहा जाता है। हमने सॉरी नॉकआउट, ए और बी के बीच में मुकाबला हुआ, ए जीता, तो विनर कौन कहलाएगा दोस्तों? ए। आप अगर बॉक्सिंग को देखते हो तो बॉक्सिंग में सेम यही कंसेप्ट चलता है कि आपको एक ही चांस मिलना है, अगर आप आउट हो गए तो नेक्स्ट राउंड में नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन बाय चांस अगर ए बड़ा नहीं है तो विनर हम किसे कहेंगे? अब यूनिक वेरिएबल का नाम डब्ल्यू रखिए, यू कैन यूज एनी वेरिएबल। हेयर डब्ल्यू में क्या एज्यूम कर रहा हूं? विनर ऑफ टेस्ट, कि जिसका हमने टेस्ट परफॉर्म किया उसमें से वो विनर है। तो टेक्निकली कोई एक विनर बन के आएगा, तो विनर ए होगा या बी होगा। अब सोचो कि हमारी जो बॉक्सिंग होती है उसमें क्या होता है, जिनकी रैंकिंग लो होती है दे हैव टू फाइट फर्स्ट। जिसमें मान लो 3 दोस्त हैं, अमरपुर एंथनी, एंथनी की रैंकिंग हाई है, तो पहले अमर और अकबर आपस में फाइट करेंगे, उनमें से जो जीतेगा वो किससे फाइट करेगा? एंथनी से। तो कंक्लूजन निकला दोस्तों कि ए और बी है अमर अकबर, इनमें से कोई एक जीत के आएगा, उस जीत के आने वाले का मुकाबला किससे होना चाहिए? सी से। तो क्या डब्ल्यू आप ग्रेटर देन सी हो? अगर हाँ, तो अल्टीमेटली आप ही विनर हो। जैसे एंथनी से फाइट हुआ अमर अकबर का, तो वो जीत गए, तो एंथनी हार जाएगा। तो टेक्निकली कौन प्रिंट होगा? डब्ल्यू, क्योंकि डब्ल्यू इज मोर पावरफुल देन सी। लेकिन बाय चांस अगर एंथनी जीत गया तो उस केस में कौन प्रिंट होगा? सी। अच्छा, यही लॉजिक हम ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर के लिए भी लगा सकते हैं कि पहले ए और बी का मुकाबला करवा के विनर बना लो, W1 बना लो, सी और डी का मुकाबला करवा के विनर 2 बना लो, और फिर किसका मुकाबला करवाओ? विनर 1 विनर 2। ऐसा होता भी है दोस्तों, टेनिस में ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ए ग्रुप बी। ग्रुप ए के प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, ग्रुप बी के प्लेयर्स आपस में खेलते हैं, फिर उनके बीच में टूर्नामेंट होता है। तो टेक्निकली दिस कंसेप्ट भी कैन बी यूज्ड बाय डिफाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स, विनर 1 विनर 2 विनर 3 विनर 4, और जितने भी क्वालिफाई होते हैं क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल ऐसे आप उनकी मैच करवा सकते हो। तो यहाँ पे टेक्निकली कौन प्रिंट हुआ फ्रेंड्स? सी प्रिंट हुआ।
अब हम प्रूव कर सकते हैं कि हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। कैसे? टेस्ट केसेस की मदद से। अब सबसे पहले टेस्ट केस में क्या देने वाला हूं, जिसमें ए विनर हो। 10 9 8, तो 10 और 9 का मुकाबला हो तो जीता कौन? 10। तो यहां से विनर कौन निकल के आया? 10। अब इस विनर का मुकाबला किससे हुआ? 8 से। तो टेक्निकली कौन प्रिंट हुआ? 10। अच्छा, सेकंड टेस्ट केस में हम इनपुट देंगे 9 10 8। तो मुकाबला हुआ किसमें? 9 और 10 में तो जीता कौन? 10। तो यहाँ गए, फिर यहाँ से भी 10 जीता तो 10 प्रिंट होगा। तो सेकंड केस में भी वो यहीं आ जाएगा क्योंकि विनर जीत रहा है। अब थर्ड केस में क्या मानेंगे भाई? क्योंकि ए या बी में से कोई भी जीत, तो सिर्फ फाइट किससे करनी है? सी से ही फाइट करनी है। अच्छा, अब हम इनपुट करते हैं 9 10 और 11। तो ए और बी में फाइट हुआ, जीता बी। बी और सी की फाइट हुई, तो जीता कौन? C। तो इस तरह में आउटपुट मिल गया। तो अब हमें इसका बनाना है दोस्तों क्या? प्रोग्राम। हमेशा मैंने समझा था कि लॉजिक के हिसाब से चलते। तो लॉजिक में सबसे पहले क्या था? इनपुट लेने थे। कितने इनपुट? 3 इनपुट, परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, ए बी सी में। अब यहाँ पे हमने परसेंट डी के बीच में कुछ भी नहीं दिया है, तो डिलिमिटर क्या यूज होगा? इज स्पेस। डिलिमिटर का मतलब है सेपरेटर की वैल्यूज कैसे सेपरेट होंगी? स्पेस से। जैसे 10 स्पेस 20 स्पेस 30, या 10 स्पेस 9 स्पेस 8, ऐसे इनपुट करेंगे। अब टीचर ने सिखाया था कि पहले किस में कंपटीशन होगा? ए और बी में। तो विनर कौन कहलाएगा? ए। इसे असाइन कहा जाता है। क्योंकि मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था सर हम डबल इक्वल टू कब यूज करें और सिंगल इक्वल टू कब यूज करें। तो जब मैं असाइन करना हो, स्टोर करना हो, तब इक्वल टू। जब कंपैरिजन करना हो तो क्या? डबल इक्वल टू। तो विनर ए है, नहीं तो फिर विनर कौन है दोस्तों? बी। अभी खत्म हो गया यहाँ पे एफ। अब फिर से अगला एफ। जैसे हमारे राउंड शुरू होते हैं, पहला राउंड कंप्लीट हो गया। इसको मैं लिख भी देता हूँ राउंड वन, आप लोगों को समझाने के लिए। कॉम्पिटिशन बिटवीन, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के लिए आसान रहेगा कि भाई पहले हमने कॉम्पिटिशन किसमें करवाई? बिटवीन ए एंड बी। अब यहाँ पे राउंड सेकंड शुरू हो गया। कॉम्पिटिशन बिटवीन विनर ऑफ राउंड वन एंड सी। तो राउंड वन का विनर था डब्ल्यू। क्या वो सी से भी बड़ा है? अगर हाँ, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट। नहीं तो हम लिखेंगे परसेंट डी इज ग्रेटेस्ट। यहाँ पे कैसे प्रिंट करवा लेंगे? सी। और रिटर्न 0। तो जैसा हमारा फ्लो चार्ट था सेम वैसा ही प्रोग्राम है, बस यहाँ पे मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है, तो यहाँ पे 1 को क्या कर रहे हैं? 2। अब इस प्रोग्राम को चेक किया जाए। जैसे मैंने कॉपी किया और यहाँ पे से सेव एज कर लेते हैं। और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं इसे। यहाँ पे हम बीच में स्पेस देते हैं। ये केवल यूजर को हेल्प करने के लिए है। और हम जानते हैं कि राइट क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट यूज अ स्टाइल। तो कोडिंग एकदम सिस्टमेटिक अरेंज हो जाएगी। इसे कंपाइल कर लेते हैं। सिस्टम कह रहा है भाई आपने यहाँ पे 4 वेरिएबल यूज किए हैं, तो हमें एक और वेरिएबल चाहिए। वो क्या है? डब्ल्यू। पहले ए और बी का मुकाबला होना है।
और फिर उसका मुकाबला सी से। तो पहले राउंड से 10 जीत के आया, 10 का मुकाबला हुआ 8 से, फिर 10 जीत गया। अब हम इनपुट करते हैं 9, 10 और 8। तो पहले राउंड से 10 जीत के आया, 10 का मुकाबला हुआ 8 से, फिर 10 ग्रेटेस्ट है। अब हम इनपुट करते हैं 8, 9 और 10। तो 8 और 9 में से कौन जीत के आया दोस्तों? 9 जीत के आया, लेकिन 9 का मुकाबला वो 10 से तो जीता कौन? तो 10 ग्रेटेस्ट है। तो हर तरह से आपका प्रोग्राम फंक्शनिंग करेगा। अब इसी कंसेप्ट पर यूज करके हम ग्रेटेस्ट ऑफ 4 नंबर का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स ज़्यादा यूज होंगे। जैसे हमने ए और बी की फाइट करवाई थी, वैसे हम ए और बी की फाइट करवाएंगे और उससे कहेंगे विनर वन। हम इस राउंड भी मान सकते हैं, राउंड 1 था। जिसे हम लीग मैचेस भी कहते हैं। ये राउंड फर्स्ट था दोस्तों, ये राउंड फर्स्ट में विनर आ गया। तो राउंड फर्स्ट में ए और बी ने फाइट की। हमने ए को लीग परफॉर्म किया किसके बीच में? सी और डी के बीच में। तो जैसे से ए और बी के बीच में कॉम्पिटिशन हो सकती है, वैसे आप ए को कंडीशन लगा के सी और डी के बीच में कॉम्पिटिशन करवा सकते हो। तो ये लीग मैचेस यहाँ पे पूरे हो गए। अब फाइनल मैच होगा किसके बीच में? विनर वन और विनर टू के बीच में। क्योंकि पहले राउंड का विनर और सेकंड राउंड का विनर आपस में फाइट करेंगे और अल्टीमेटली में क्या मिल जाएगा? अगर W1 ग्रेटर देन W2 है तो विनर है W1, नहीं तो विनर क्या है? W2। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं बड़े आराम से इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैं अपने दोस्तों के लिए एक और प्रोग्राम रख रहा हूँ, टू डू एट होम, लीप ईयर चेकिंग यूजिंग सिंपल इफ एल्स। हिंट दे रहा हूँ, प्रोग्राम इज सेम as above code, just we need to change condition. तो जो प्रोग्राम ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर का है वही प्रोग्राम लीप ईयर का भी है, बस हमें कंडीशन चेंज करनी है। कैसी दोस्तों? जो राउंड 1 था हमने लिखा था a ग्रेटर देन b। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? y% 100 एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब दो बातें होंगी, या तो विनर इक्वल टू a होगा या विनर इक्वल टू b होगा। ऐसा किया था हमने। तो यहाँ पे हम लिखेंगे w इक्वल टू y% 400। तो जहां मेरे दोस्तों ने लिखा था a ग्रेटर देन b, वहां पे हम क्या चेक परफॉर्म करेंगे? सेंचुरी ईयर चेक। कंडीशन ट्रू हुई तो हम जानते हैं कि कंडीशन ट्रू में हम लिख रहे थे w इक्वल टू a, तो कंडीशन क्या लगा देंगे? लीप ईयर की कंडीशन, यानी कौन सा? रूल 2। लेकिन जहां लिखा था w इक्वल टू b, वहां क्या आ जाएगा? w इक्वल टू y% 4। यहाँ एग्जैक्टली इक्वल टू 0 देने की जरूरत नहीं थी, दिस इज इनकरेक्ट, बस इतना। तो हम सिस्टम से करें कि सिस्टम a ग्रेटर देन b हो तो विनर हो a, नहीं तो विनर हो b। जबकि यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि क्या वो सेंचुरियर है? अगर वो सेंचुरियर है तो उसको किससे डिवाइड करो? उसे 400 से डिवाइड करो। और अगर वो सेंचुरियर नहीं तो सिंपली किससे डिवाइड करो? 4 से। अच्छा, राउंड सेकंड में क्या होगा? राउंड सेकंड में हम लिख रहे थे दोस्तों क्या? w ग्रेटर देन c। यहाँ पे मैसेज लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? रिमाइंडर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 है। यहाँ पे हम लिख रहे थे प्रिंट w, जबकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्रिंट लीप। क्योंकि रिमेनिंग 0 आया है तो इसको कैसा ईयर है? लीप ईयर। हम लिख रहे थे प्रिंट c, तो टेक्निकली वहां पे क्या प्रिंट होगा? नॉन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त मेरी बात समझ रहे हैं कि टेक्निकली कंसेप्ट वही है, बस कंडीशन चेंज हो गई इस रूल के हिसाब से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर वो नॉर्मली है तो 4 से डिवाइड करोगे
और सेंचुरी है तो किससे 400 से, लेकिन डिसाइड कैसे करेंगे कि सेंचुरी की नॉर्मल है? तो सबसे पहले टीचर ने क्या डिसाइड किया? सबसे पहले टीचर ने डिसाइड किया कि सेंचुरी है या नहीं। अब कंडीशन ट्रू हुई तो 400 से डिवाइड हो, और फॉल्स हुई तो किससे डिवाइड हो? 4 से। अब हमें ये चेक करना है कि रिमेनिंग क्या बचा। अब रिमेनिंग की दो ही सिचुएशन होंगी, या तो जीरो या नॉन जीरो। अगर रिमेनिंग जीरो है तो मतलब डेफिनेटली वो लीप ईयर है, और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं है मीन्स वो कैसे ईयर है? नॉन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्त हमारे जो है इस ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर के प्रोग्राम को किसमें कवर करेंगे? लीप ईयर में। फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा फ्लो चार्ट हमने थोड़ी देर पहले सीखा था सेम वही फ्लो चार्ट है, बस वे टू चेंज कंडीशंस।